अच्छा बेटा, एक टॉपिक आपको अभी कराया मैंने वेक्टर रेजोल्यूशन का। अब उसके पास एक इजी सा जो बढ़िया सा टॉपिक है, बस थोड़ा रिलैक्स होकर करते हैं। ये है रिलेटिव वेलोसिटी। इट इज रिलेटिव वेलोसिटी। ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना, ये क्या चीज़ है, मैं आपको थोड़ी इसकी बेटा बैकग्राउंड बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली ना जो एक चीज़ है कि फ्यूचर प्रोडिक्ट करना या फिर फ्यूचर प्रोडिक्ट हो सकता है कि नहीं, आज भी हमारे लोग ये मानते हैं कि किसी को हाथ दिखा लीजिए आपका फ्यूचर पता चल जाएगा। एक्चुअली ये भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, कुछ ना कुछ चीज़ें किसी ना किसी तरीके से लोग मानते हैं। लेकिन लोग नॉर्मली समझते हैं कि साइंस जो है ना वो इन चीज़ों को नहीं मानती है। ठीक है, अगर बेटा साइंस इस चीज़ को नहीं मानती कि कोई किसी आदमी का हाथ देखकर या एक पंछी को, तोता कोई पर्ची निकाल कर, कोई है ना स्लिप निकाल कर उससे फ्यूचर पता चल जाएगा, तो ये कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बढ़िया नहीं है। क्योंकि इनमें जो देखा गया ना, वर्ल्ड के टॉप एस्ट्रोलॉजर भी जो है वो अपनी स्टेटमेंट में कहते हैं कि हमारे 100 में से एक जो अंदाज़ा है ना वो तकरीबन ठीक होता है, बाकी नहीं होते। सो ये तो प्रोबेबिलिटी देखिए, आप एक डाइस खेल रहे हो, लूडो खेल रहे हो, उसमें भी 36 और मान लीजिए एक कॉम्बिनेशन है 6 and 6, आपके पास दो डाइस है, आपने उनको ऐसे फेंका और दोनों 6 and 6 आए हैं, वो 36 बार फेंकोगे एक बार तो आएगा ही, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1 in 36 है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1 in 36 है। लेकिन इसका मतलब है कि किसी का हाथ देखकर अगर एक आदमी को थोड़ी बहुत नॉलेज है तो वो 50 या 100 अंदाजे बता दे तो एक तो ठीक होएगा ही, लेकिन वो कौन सा ठीक होएगा, यही एक प्रॉब्लम है। आप कह रहे होंगे कि इसके साथ क्या लेना देना। मैं आपको बेटा एक बात बताता हूँ, बहुत से लोग रिलेटिव वेलोसिटी फटाफट पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते उसका मोटिव क्या था। देखिए, जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना, उसमें जो रिलेटिव वेरिएंट है उसमें सबसे पहले गलीलियन इनवेरिएंट आता है, गलीलियन इनवेरिएंट आता है नंबर 1। उसके बाद लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स है, उसके बाद न्यूटोनियन ट्रांसफॉर्म्स है, ठीक है जी। उसके बाद एक दो मैथमेटिशियन साइंटिस्ट और हैं जिनके को मार्केट में नाम नहीं ज़्यादा, लेकिन उसके बाद आइंस्टाइन्स वेरिएंट भी है। अब इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात है कि ये चीज़ क्या थी, ये कैसे थी। मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। एक मान लीजिए, मैं आपको ये सिंपल बताता हूँ कि हम यहाँ एक जगह खड़े हैं, ठीक है, वो सामने मान लीजिए ये कोई आर्मी कैंप है, राइट, या ऐसे कर लेते हैं कि हम यहाँ खड़े हैं, रात का टाइम है, ठीक है ना, रात का टाइम है, वहाँ से ना एक टॉर्च जस्ट एक बार ऐसे कोई ऑन करके ऑफ करता है, हमारी तरफ वो लाइट हमें ऐसे लगती है कि टॉर्च हमने किसी ने हम पर टॉर्च की लाइट फेंकी है, राइट। तो हम देखते हैं कि टॉर्च की लाइट वहां से आई, लेकिन हमारे साथ एक आदमी जो नॉलेज रखने वाला है वो कहता है बेटा आप उस तरफ इशारा कर रहे हो, जिसने टॉर्च जलाई थी वो तो वहां चला गया अब तक। हम कहते सर वो कैसे, वो कहता है जी वो देखिए वहां एक रोड है, ठीक है, हम यहाँ खड़े हैं, उस आदमी ने एक बार टॉर्च को ऐसे ऑन किया, टॉर्च की लाइट हम पर पड़ी, हमने उधर देखा, उतने टाइम में जब तक हमने रिएक्ट किया तो लाइट वो तो 20-50 गज आगे चला गया। सो मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए सोचिए कि जैसे कोई भी हम देखते हैं ना, आपका हाथ देखते हैं या कुंडली बनाते हैं, उसमें वो बोलते हैं जी इस घर में ये होगा, इस घर में ये होगा, ये मंगल इस घर में, शुक्र इस घर में। वो कहने का मतलब था कि जब साइंटिस्टों ने इस चीज़ की रिसर्च शुरू की तो सबसे बड़ी रिसर्च यही थी कि कैन वी प्रेडिक्ट फ्यूचर और नॉट। तो उन्होंने माना, साइंटिस्ट ये मानते थे कि फ्यूचर प्रेडिक्ट हो सकता है, पुरानी किताबें गलत नहीं हो सकती। उन्होंने ये माना कि जो हाथ देखने वाले हैं उनके पास कौन सी बहुत बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स हैं कि कौन सा जो है ग्रह किस घर में है, वो कैसे निकालेंगे। सो उन्होंने ये सोचा कि मान लीजिए कि हमें, जैसे मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ कि जो पोल स्टार है, आपको रात को अपने घर के छत पर होंगे ना तो पेरेंट्स से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि पोल स्टार नॉर्थ की तरफ दिखाई देता है। लेकिन ये एक मज़ेदार बात है कि जो पोल स्टार हमारी धरती से 80 लाइट ईयर दूर है, 80 लाइट ईयर। सो वो लाइट जो आपको आज रात दिखाई देगी वो 80 साल पहले, यानी कि 80 लाइट ईयर्स बैक, 80 ईयर्स बैक, है ना, 80 साल पहले वहां से चली होगी तो आज दिखाई देगी। इसका मतलब आज से 10 साल बाद जो लाइट दिखाई देगी वो वहां से 70 साल पहले चली होगी। मेरा पॉइंट समझे आपके नहीं, है ना। सो इसका मतलब अभी हो सकता है कि जो पोल स्टार है वो आज डिस्ट्रॉय हो जाए, आज डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसे ब्लास्ट हो जाए, तो वो जो ब्लास्ट की वो जो पिक्चर है या जो लाइट है वो हमें 80 साल बाद दिखाई देगी, आफ्टर 80 ईयर्स।
इसका मतलब समझ रहे हो कि इसका मतलब जो मान लीजिए कि पोल स्टार आप कह रहे हैं कि ये है, तो ये पोल स्टार की जो पोजीशन है वो 80 साल पुरानी है, ठीक है। हो सकता है पोल स्टार घूमकर वहां पहुंच गया हो और आप उसको यहीं देख रहे हैं अभी। सो इसी तरह जैसे अलग अलग प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, उनकी जो पोजीशन है साइंटिस्ट मानते थे कि वो अर्थ से काफी दूर है। जो दूर है, मान लीजिए कि आपको हमको मार्स यहां दिखाई दे रहा है, पर हो सकता है वो वहां हो। हमें तो ये लाइट जो मार्स से मान लीजिए लाइट को पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं या 10 मिनट लगते हैं, और जो भी टाइम है ना, मैं वैसे बोल रहा हूँ, हो सकता है कम हो, 4 मिनट हो, 6 मिनट हो, जो भी, उसको जो देखते हैं क्योंकि कोई भी चीज स्टिल नहीं है। अब देखिए अर्थ जो है सन के अराउंड जब ऐसे घूमती है तो अर्थ की स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकंड है, तो मार्स की भी इसी तरह की कोई स्पीड होगी, वो भी काफी होगी, है ना, 20 और 30 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है कि यहाँ से उसने हमारी तरफ लाइट फेंकी है और वो लाइट हमारे तक 10 मिनट में पहुंची, है ना। चलिए 10 सेकंड में भी पहुंचे, तब भी वो 30 किलोमीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग 300 किलोमीटर एक तरफ चला गया, है ना। अगर वो मिनट है तो ये आप अंदाजा लगा लीजिए उसकी तो पोजीशन काफी ऑड आ गई, है ना। आपका घर वो आना था मंगल का चौथा, तो वो 5वां आ गया, आपका फ्यूचर चेंज हो गया। सो साइंटिस्ट मानते थे क्योंकि पोजीशन सही कैलकुलेट नहीं होती, है ना, इसलिए शायद कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो है ना वो किसी का फ्यूचर सही नहीं कर रही है। इसीलिए गैलीलियो ने टेलीस्कोप्स बनाई। देखिए कितनी पुरानी बात है, गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाई, किस लिए बनाई कि वो स्टार्स की पोजीशन देखना चाहता था, वो इसको सही प्रोडिक्ट करना चाहता था, लेकिन नहीं हुआ, है ना, क्योंकि इस बेसिक थ्योरी में को गड़बड़ होगी। मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि उस थ्योरी में क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, लेकिन उसको बड़े बड़े सभी साइंटिस्ट ने, इवन आइंस्टाइन जिसने के 2 साल में एटम बम बना दिया, उसकी थ्योरी दे दी न्यूक्लियर रिएक्टर की, है ना, एटम बम की, वो उसको इसके 20 साल में रिसर्च करता रहा इस पर, लेकिन उसने एंड में लिखा है कि किसी भी चीज़ का फ्यूचर प्रोडिक्टेबल है ही नहीं, है ना। वो अंदाजे होते हैं, कभी ठीक हो गया कभी गलत हो गया। तो इसका मतलब है कि कल आने वाले टाइम में अगर टाइम मशीन भी बनती है तो किसी आदमी का फ्यूचर करेक्ट नहीं बताएगी, उसके प्रेजेंट हालातों के अकॉर्डिंग बताएगी कि एक्चुअली ये है, ठीक है ना। आज ये देखिए, जैसे मैं बताता हूँ कि आज बहुत अच्छी तरह एक मेडिकल स्टूडेंट है, बहुत अच्छी तरह मेहनत कर रहा है, 4 घंटे क्लास से लगाता है, 8-10 घंटे सेल्फ स्टडी करता है, तो फ्यूचर जो टाइम मशीन उसका रोज का शेड्यूल उसमें जब फीड करोगे तो वो यही दिखाएगी कि ये 10 साल बाद कोई अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर लगा हुआ है ना। अगर वही पढ़ना उसी आदमी का 6 महीने बाद देखोगे तो वो तब नहीं पढ़ रहा, रोज गेम खेल रहा है, कभी वीडियो गेम खेल रहा है, कभी फोन पर बातें कर रहा है, कभी चैटिंग कर रहा है, तो उसका फ्यूचर टाइम मशीन ये बताएगी कि ये एक छोटी सी मेडिसिन शॉप पर सेल्समैन लगा हुआ। अब ये चक्कर क्या है, मशीन जो है आपके प्रेजेंट हालातों के अकॉर्डिंग एक प्रेडिक्शन देती है, जैसे कि कोई भी हाथ देखने वाला देता है ना, ये भी ऐसा ही सिस्टम है। सो इसलिए आइंस्टाइन ने बोला था कि अगर कभी टाइम मशीन बन भी गई तो वो फ्यूचर नहीं बता पाएगी प्रॉपरली, है ना। हाँ, पास्ट बहुत बढ़िया पता चल जाएगा, है ना। जैसे अब हमारे इंडिया में बहुत सी मिथ्स हैं, है ना, कि इस टाइम ये हुआ, इस टाइम वो हुआ, वो सही है कि नहीं, वो सारी क्लियर हो जाएंगी अगर टाइम मशीन बन जाती है। तो जो शायद हो सकता है कि नेक्स्ट 30-40 साल में शायद बन भी जाए, अब, है ना, तब तक हो सकता है मैं जिंदा ना हूँ देखने के लिए, पर आप जरूर देखेंगे। चलिए यानी हाँ, अब मैं रिलेटिव वेलोसिटी जो हमारा टॉपिक है इसका एक छोटा सा पार्ट है बेटा आपके सिलेबस में, मुझे ये बताना जरूरी था कि इसका मोटिव क्या है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये है कि अगर आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को एक रेस्ट पर पोजीशन पर खड़े होकर देखते हो तो क्या दिखता है, अगर मूविंग है तो तब क्या दिखता है। देखिए कैसे करते हैं, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड है 40, राइट, या 60 ले लीजिए। एक ऑब्जेक्ट है ए, वो 60 की स्पीड पर चलता है। एक ऑब्जेक्ट बी है, वो 40 की स्पीड पर चलता है। 60 किलोमीटर पर आवर या 60 मीटर पर सेकंड, यूनिट आपकी इच्छा है। ये एक केस होगा। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उसमें वी ए बी क्या होगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये, ठीक है जी। अब सेम एग्जांपल हम लेते हैं दोबारा, ये दूसरा केस है, इसमें वी ए 60 है और वी बी 40 है, ठीक है जी। इसमें हम निकालेंगे वी बी ए, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है जी। तीसरा केस है,
मैं 4 ही केस आपके साथ आज डिस्कस करूंगा इसके, दैट इज VA60, VB40। इसमें आप उसी तरह VAB निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। और फोर्थ केस है VA60, VB40, it is VBA, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब मैं आपको एक दो चीजें बताता हूँ, बड़े इसके सिंपल मेथड भी हैं, बहुत अलग अलग तरीके से मेथड से, इंटरनेट पर भी, स्कूल्स में भी, एकेडमीज में भी टीचर में इसकी मेथडोलॉजी बताते हैं। जैसे मैं आप पढ़िएगा, एक दो सिंपल भी है। ये देखिए, मान लीजिए कि मेरी स्पीड 40 है, मान लीजिए मेरी स्पीड 40 है और मेरे साथ एक बंदा है, उसकी स्पीड 60 है। अगर मैं 40 की स्पीड पर चलूं तो 1 घंटे में मैं 40 किलोमीटर चला जाऊंगा, ठीक है। और जो 60 पर चल रहा है वो 1 घंटे में 60 चला जाएगा, है ना। अब देखिए वो मेरे से 20 किलोमीटर आगे है फॉरवर्ड, तो मैं बोलूंगा उसकी स्पीड +20 है, क्योंकि 40 तो मैंने भी कवर किया, मुझे तो उसका डिफरेंस ही दिखाई देगा ना। मैं 40 किलोमीटर चला गया, वो 60 चला गया, तो मुझे वो दिखाई देगा +20। अब इसमें देखिए, इसमें ऑब्जर्वर ए है, इसमें ऑब्जर्वर बी था, ये देखिए ना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, देन बी इज ऑब्जर्व विद रिस्पेक्ट टू बी। यहाँ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, हियर ऑब्जर्वर इज ए, ठीक है। अब मेरी स्पीड 60 है और ये इसकी स्पीड 40 है। मैं 1 घंटे में 60 किलोमीटर चला गया और ये वाला बंदा जो 1 घंटे में 40 किलोमीटर चला गया। अब मैं उससे 20 किलोमीटर आगे हूं, तो मैं उसको आगे थोड़ी देखूंगा, मैं पीछे देखूंगा ना। वो मेरे से 20 किलोमीटर पीछे होगा, सो आई विल से हिज स्पीड इज -20, राइट। देखिए, जब मेरी स्पीड 40 उसकी 60 थी, तो वो मुझसे 20 किलोमीटर आगे था 1 घंटे बाद। अब मेरी स्पीड 60, उसकी 40 और मेरे से 1 घंटे बाद 20 किलोमीटर पीछे है, समझ रहे आप, 20 किलोमीटर पीछे। सो इसमें उसकी स्पीड +20 किलोमीटर पार आ रहा है, जो मुझे दिखाई दे रही है, क्यों मेरे से आगे निकल जाएगा, है ना। और इसमें उसकी स्पीड जो है वो -20। अब देखिए, जैसे किसी टाइम हाईवे पर आप एक गाड़ी में जा रहे हो, है ना, कोई आपको क्रॉस करता है या आप किसी को क्रॉस करते हो, तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता क्रॉस होता है ना, क्योंकि अगर आपकी उसकी स्पीड 80 आपकी 100, तो डिफरेंस तो 20 का ही है ना, आपको तो डिफरेंस ही दिखाई देगा ना। मेरे कहने का मतलब ये है। सो ये चीज जो है 40 वाला अगर 60 को देखेगा तो +20, इसका आंसर होना चाहिए +20, ठीक है। और इसका आंसर होना चाहिए -20, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहां देखिए, यहां एक गड़बड़ क्या है कि मान लीजिए मेरी स्पीड इस तरफ 60 है ना, इसमें तो प्लस माइनस पता चल गया, इसमें मेरी स्पीड है +60, है ना। और जो बंदा हमारा वो पीछे की तरफ जा रहा है 40 की स्पीड से। अब मैं 1 घंटे में 60 किलोमीटर इधर चला जाऊंगा, वो 40 किलोमीटर इधर चला जाएगा, हम दोनों में गैप चलने वाली पोजीशन से, मैं 60 इधर, वो 40 इधर, 100 का गैप आएगा, राइट। अच्छा, चलिए मान लीजिए मेरी स्पीड जो, अब इसमें ऑब्जर्वर ए है, इसमें ऑब्जर्वर बी है। अब मैं 40 इधर चला गया, वो 60 गैप, तो फिर भी 100 है। लेकिन इसमें एक बड़ी अजीब गड़बड़ है, इसमें कौन सा +100 है और कौन सा -100 है, एक कंफ्यूजन आ जाती है। विच वन इज +100 एंड विच वन इज -100, ये नहीं ना पता चलता। सो अब आपको मैं एक मेथड बताता हूँ जो कि आइंस्टाइन ने खुद दिया था, है ना, बड़ा मजेदार है, ट्रैक्शन भी निकालता है। उसमें उसने बोला कि आप अपनी कन्वेंशन पर चलो। कन्वेंशन क्या है, ये साइड पॉजिटिव, ये साइड नेगेटिव। जैसे एक छोटी सी कंडीशन है कि A + B = C + D है ना, A + B = C + D। तो इसमें अगर हम 2 वेक्टर ऐड करें तो इसमें भी 2 वेक्टर ऐड होगा। देखिए कैसे हो। उसने कहा कि अगर आपका ऑब्जर्वर बार बार कह रहा है कि आई एम एट रेस्ट, कहता है ओके टेक हिम एट रेस्ट बट वेक्टोरियली। जैसे देखिए इसमें ये ऑब्जर्वर है, कहता है ऑब्जर्वर इज ऑलवेज राइट। ऑब्जर्वर के सामने एक पॉजिटिव साइन डाल दीजिए, ये ऑब्जर्वर है, इसने इसको देखना है। ऑब्जर्वर मानता है कि मैं रेस्ट पर हूँ, दूसरा जा रहा है, तो उसका हम क्या करते हैं, इसको रेस्ट पर लाने के लिए इसमें 40 बैकवर्ड दे देते हैं, ठीक है। तो इसको भी 40 बैकवर्ड दे दीजिए, क्यों, तो अगर आपने 2 वेक्टर इधर ऐड किया तो उधर भी करना पड़ेगा। तो इसको रेस्ट पर लाने के लिए ये 40 इसको दिया तो उसको भी दे दीजिए। इससे क्या होगा, ये रेस्ट पर आ गया और अब 60 में से 40 सब्ट्रैक्ट करिए, क्या आएगा 20। ये किस तरफ है, प्लस की डायरेक्शन में। और इसमें देखिए, इसमें ऑब्जर्वर है वो ये है, इसमें 60 वाला ऑब्जर्वर, इसमें 40 वाला ऑब्जर्वर था,
इसमें 60 वाला ऑब्जर्वर। अब 60 वाले को रेस्ट पर लाना आपने, तो उसको बैकवर्ड क्या देंगे 60, तो फिर इसको भी लीजिए। बड़ा सिंपल सा असूल है कि आपने ऑब्जर्वर को रेस्ट पर लाना है ना। रेस्ट पर क्यों, देखिए जब अब सुबह जब सूरज निकलता है तो हम कहते हैं सूरज ईस्ट से निकला है ना। हालांकि सूरज अपनी जगह पर खड़ा, धरती घूम रही है, फिर भी हम कह रहे हैं हम रुके हुए हैं, धरती सूरज आ रहा है। ये बस यही प्रॉब्लम है। इसलिए ऑब्जर्वर क्योंकि अपने आप को रेस्ट पर मानता है, हम उसे रेस्ट पर लेते हैं। देखिए इसमें हमने ये इसको रेस्ट पर लिया है ना, ये 60 से 60 कैंसिल हो गया है ना, और बचा क्या 60 में से 40 करोगे तो वो 20 इस तरफ बचेगा। तो ये देखिए ना, इसमें 20 इस तरफ बचा था, ये राइट साइड पॉजिटिव है, इसमें 20 इस तरफ बचा था, ये लेफ्ट साइड नेगेटिव है। यानी कि ये +20 आ गया, ये -20, दोनों ठीक है। अब इसमें देखिए अगर इसमें 40 वाला ऑब्जर्वर है, इसको रेस्ट पर लेने के लिए आप 40 इस तरफ देंगे, इसको भी 40 इस तरफ देंगे, ये 40 से 40 कैंसिल हो गया है ना। 60 और 40 क्या आया 100। लेकिन अब पॉजिटिव ये हो गया, तो ये जो डायरेक्शन इस तरफ होगी वो क्या होगी, ठीक है ना, जो डायरेक्शन इस तरफ होगी वो नेगेटिव होगी। यानी कि सीधी बात है, अगर आपने इस तरफ पॉजिटिव ले लिया तो ये नेगेटिव होगा है ना। इसमें अगर आपने देखिए, आपने इसको भी 40 दिया, आपने उसको भी 40 दिया, दोनों को सेम डायरेक्शन, 2 और 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी, तो ये आएगा -100, ठीक है। और यहाँ अगर आपका ये ऑब्जर्वर है, आप इसको रेस्ट पर लेने के लिए 60 इधर करते हो, तो ये भी 60 इधर होगा है ना। 60 से 60 कैंसिल, इसमें ये रेस्ट पर था, इसमें ये रेस्ट पर है। लेकिन अब इसका 60 और 40 ऐड होकर ये जो 100 आ गया, ये माइनस की तरफ है, सो इट इज ऑल्सो -100। सो कहने का मतलब है कि अगर आप ओवरऑल अंदाजा लगाते हो, आपको पता नहीं चलता अभी जो इस तरफ जा रहा है उसको माइनस देखेगा या इस तरफ देखेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप 40 की स्पीड पर जा रहे हैं, 60 वाला आपसे आगे निकल गया, आगे यानी कि +20। आप 60 पर है, वो 40 पर है, आप वो पीछे रह गया -20। अब आप इस तरफ जा रहे हो, बंदा सामने से आ रहा है, तो आपको तो ऑपोजिट ही दिखाई देगा, ठीक है ना। अगर आप इस तरफ जा रहे हो, ऐसे आ रहा है, फिर भी आपको ऑपोजिट दिखाई देगा, दोनों में आंसर नेगेटिव होगा। चलिए इससे आगे हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।